मैं सोनिका इंस्पायरिंग विमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ हैं नंदिनी मोटियानी जी, जो एक होम शेफ हैं और जिन्होंने काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है और उसकी विनर भी रह चुकी हैं। तो आज नंदिनी जी से बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को डिजाइन किया है, किस खूबसूरती से वो अपनी लाइफ और अपने करियर और अपने घर और अपने हर एक चीज को किस तरीके से मैनेज करते हैं। आज जानते हैं नंदिनी जी से। नंदिनी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंस्पायरिंग वुमेन सीरीज में। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा ऑनर है आप लोग के साथ जुड़ना और आज सबको ये बताना मेरी लाइफ और मेरी हिस्ट्री के बारे में। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर मैम कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी जर्नी को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखा सकते हैं। जी मैम, आपके बचपन से शुरू करते हैं। आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए कि बचपन कैसा रहा है आपका और आपकी फैमिली में कौन कौन था। मेरी फैमिली में मतलब मेरी बड़ी बहन, मेरा छोटा भाई और मम्मा पापा। वेरी बहुत फ्री फैमिली थी, एजुकेटेड फैमिली। हर चीज के लिए हम फ्री थे। हर देयर वाज नो बाउंडेशन कि आप लड़की हो तो आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। काफी फ्री ख्याल के थे मम्मा पापा दोनों ही, तो उस हिसाब से अपब्रिंगिंग भी वैसी ही रही। जबकि हूँ मैं धनबाद की एक स्मॉल टाउन की, लेकिन अपब्रिंगिंग मेरी बहुत अच्छी रही। ओके, स्टडी में आपने क्या किया है मैम। मेरी स्कूलिंग, कुछ पार्ट मेरी स्कूलिंग की कार्मल माउंट कार्मल से हुई। उसके बाद मैंने अपना 11th 12th धनबाद पब्लिक से किया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ, दैट्स ऑल। उसके बाद लाइफ, शादी एंड ऑल। फिर मैंने 5 years जॉब भी किया। ओके, तो आपकी फर्स्ट जॉब कहाँ पर लगी थी, करियर की शुरुआत कैसे करी आपने। बहुत अजीब सा किस्सा है। मैं अपने फादर के काउंटर पे, मतलब मेरे फादर बिजनेसमैन थे, मैं वहाँ बैठी हुई थी और मेरी एक्स प्रिंसिपल वहाँ आई और बोली कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मैं कहा मैं पापा को हेल्प कर रही हूँ। तो बोली पापा को हेल्प कर सकती हो, मेरे को नहीं कर सकती हो। बस दैट वाज द डे कि उन्होंने मेरे को एज अ टीचर अपॉइंट कर दिया और अपने स्कूल में बुला लिया। फ्रॉम द नेक्स्ट वेरी डे आई वाज अ टीचर फ्रॉम धनबाद पब्लिक स्कूल। और इट वाज अ वेरी गुड डे, क्योंकि चिल्ड्रंस डे वाले दिन मैं टीचर बन गई थी। बीइंग अ चिल्ड्रन, ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ माय स्कूल, जिस स्कूल की मैं स्टूडेंट थी उसी स्कूल की मैं टीचर बन गई थी। वाओ। तो ओके, दिस तो वाज अ वेरी कितने ग्रेट साल थिंग आपने टीचिंग करी। हैपेंड विद मी। वाओ। जी मैम। तो 5 years मैंने टीचिंग करी। ओके, तो उसके बाद फिर मतलब कुछ और करियर आपने चुना या फिर उसके बाद आपकी शादी हो गई थी। नहीं, उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई थी। टीचिंग के साथ साथ में वहाँ पे डांस क्लासेस भी कराती थी, तो वो भी मेरी काफी अच्छी चलती थी। तो उसके बाद शादी हो गई, तो उस बारे में कभी सोचा नहीं। जी। ये होम शेफ की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मैम। होम शेफ की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। मेरी माय मम्मा इज अ वेरी ग्रेट कुक स्टिल टुडे। शी इज अ वेरी वेरी गुड कुक। जो चीजें ओके। अभी भी हमारे घर में शायद नहीं बनती होंगी, उस जमाने में भी वॉज वेरी फ्रीक्वेंट विद अस। मतलब हमारे लिए चाइनीज और एनी काइंड ऑफ डिश वॉज नॉर्मल इन आर डिनर, जो कि आज भी मेरे को लगता है काफी घरों में नहीं बनती, काफी लोग नहीं जानते। लेकिन मेरी मम्मा इतनी शौकीन थी कि शी यूज्ड टू मेक एवरीथिंग। तो ओके, इसलिए दैट वाज द पार्ट कि वो चीज मेरे अंदर कंटिन्यू होती थी और उसको मैंने एक नया रूप दे दिया। तो क्या इस होम शेफ की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको कहीं पे और कोई कोर्स करना पड़ा या फिर कोई डिग्री आपने ली है। नहीं, बाय गॉड ग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है मम्मा के हिसाब से और एक गॉड गिफ्ट है कि फैमिली में था और सब बहुत शौकीन थे खाना के और खाना बनाने के, तो उससे अपने आप ही जनरेट हो गया। मेरी सिस्टर भी बहुत अच्छी शेफ है, बहुत अच्छी कुक है। उसने भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते। शी इज ऑल्सो ऑन गुड पोस्ट। ओके। वाओ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही एनकरेजिंग मैं कहूंगी कि अपनी मम्मी से आपने सारी चीजें सीखी है और इतने सारे कॉम्पिटिशन्स के आप विनर रह चुके हो, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो बिना कोई डिग्री लिए, बिना कोई कोर्स लिए, बिना कहीं से कोई ट्रेनिंग लिए, अपने आप में इतना अपने आप को इम्प्रूव करना, मैं कहूँगी कि बहुत ही ब्यूटीफुली आपने अपने आप को इम्प्रूवमेंट दी है। एज ए मदर भी आप हो, एज ए थैंक वाइफ यू। भी आप हो। हर तरीके से आपने मैनेज करते हुए अपनी जर्नी को इतना ब्यूटीफुली तरीके से जिया है। जी मैम, अगर मैं आपके कॉम्पिटिशन्स की बात करूं, अगर
जो भी इस वीडियो को देखेंगे, अगर मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इतने कॉम्पिटिशन्स में मैम पार्टिसिपेट कर चुके हैं कि इस एक वीडियो में तो मैं उनको कवर भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जितने हम लोग कवर कर सकते हैं उन पे आज बात करते हैं। ओके मैम, हेड शेफ ऑफ हाँ लखनऊ आप रह चुके हैं, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए मैम, ये कब हुआ था और। हाँ, 7 ईयर बैक मैंने कंपटीशन में पार्ट लेना शुरू किया। बहुत छोटी सी जर्नी थी, मतलब जैसे पेपर में ऐड देखा कि इस चीज का कंपटीशन है, वहां चली गई, इस चीज का कंपटीशन है, वहां चली गई, और बाय गॉड ग्रेस जीत के भी आती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, लखनऊ में एक लखनऊ शेफ करके फूडी ग्रुप है, शालिनी लाल जी चलाती है उसे। तो उसमें हम मेंबर बने। उसमें दे अवार्ड अवार्डीज की जो साल में बहुत अच्छा करते हैं और जो न्यू कमर्स हैं उनको वो बहुत प्रोत्साहन देती है। तो उन्होंने मेरे को धीरे धीरे बिल्कुल इंस्पायर करना शुरू किया कि नंदिनी तुम ये भी कर सकती हो, वो भी कर सकती हो। तो शी वॉज द लैडर, जिसको मैं बोलूंगी, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। तो उसमें मैं पहले जूनियर शेफ थी, कैटेगरी में थी, एंड आज मैं उसकी हेड शेफ हूँ और वन ऑफ द बेस्ट शेफ की कैटेगरी में आ गई आफ्टर 8 ईयर्स। वाओ। तो जी जर्नी मैम। वैसे स्टार्ट हुई, एक शेफ के एप्रन से स्टार्ट होके एक शेफ कोड तक मैं उन्होंने मेरे को पहुंचाया है। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये आपकी जर्नी। ओके, क्वीन ऑफ कबाब भी आप रह चुकी हैं, तो ये बाई एनपीटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैम। उस वहां पे लखनऊ के जो शेफ हैं, जो लखनऊ के जो नवाब हैं, लिटरली जो आज भी हैं, वो वहां ओके। पे जज बन के आए थे, आई रिमेम्बर। और उससे मैंने लौकी, ओट्स का और गुलाब के पत्तों के कबाब बनाए थे। एंड ही वाज सो इम्प्रेस कि कोई इन चीजों को लेके भी अवधी स्टाइल को लेके आ सकता है। तो इस चीज को लेके वो बहुत इम्प्रेस हो गए कि वो आज भी अगर किसी कंपटीशन में मैं होती हूँ तो पूछिए मैम कबाब बना के लाई है कि नहीं लाई है आप। तो वहां से ओके, जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं कबाब क्वीन बनी। तो वो तो बोलते ये थे कहाँ। कॉम्बिनेशन देखो, लौकी कोई खाना नहीं चाहता, ओट्स कोई खाना नहीं हम्म, चाहता है। बिल्कुल। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था ये वाला कंपटीशन। ये एनबीटी ने, होटल अवध है यहाँ पे लखनऊ का, वन ऑफ द फेमस होटल्स है, तो अवध ग्रुप करके वहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था। ओके मैम। नेक्स्ट आप मॉकटेल क्वीन रह चुकी हैं भाई एनबीटीएन ताज होटल, तो ये कब की बात है मैम। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम फिर एनबीटी ने एक अच्छा सा अप्रोच किया मुझे कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ मॉकटेल कॉम्पिटिशन। एंड इट वाज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस कि ताज के जो शेफ थे, हेड शेफ थे, द लेडी वाज 72 ईयर्स ओल्ड, जो वहाँ की शेफ थी, मैम रूमला करके थी। उन्होंने, मतलब एक होता है एक औरत, तो उनके सामने मुंह खोलना भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि उनके सामने बिल्कुल। मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या बनाया है। हम्म, और मतलब वो सबकी डिश टेस्ट करी थी लेकिन उनका कोई रिएक्शन नहीं था, इट इज गुड और बैड और समथिंग लाइक दिस। जब मेरा नंबर आया तो मैं बड़ी शांति से खड़ी थी। बोले तुमको कुछ नहीं बोलना। मैं कहा मैं नहीं बोलूंगी, मेरी डिश बोलेगी। जी। तब भी मेरी जो मेरा वहाँ पे शेक था वो बहुत यूनिक सा था। वो भी ओट्स को बनाना, ये सब को लेके मैंने काफी अच्छे फ्लेवर्स डाल के वो बनाया था। तो वो लास्ट में आके बोलने लगी कि इसने कुछ नहीं बोला लेकिन इसने सब कुछ कर दिया। So that was a जी great experience कि ताज होटल में I got the title of Miss Mocktail and Mocktail Queen बनी मैं वहाँ की। और उसके बाद उन्होंने मेरी एक वर्कशॉप वहाँ पे ऑर्गेनाइज करी आफ्टर 15 डेज, जिसमें मैंने मॉकटेल लोगों को बनाना सिखाया। दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। वाओ। ओके मैम, मिठाई क्वीन भी आप रह तो चुकी ऐसे, हैं बाई बाई पंकज भदौरिया। ये तो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, मेरे को याद है मेरी बेटी बहुत छोटी थी। तो ओके। दिस वाज लाइक कि इससे पहले एक बार पिज्जा कंपटीशन में पार्ट लिया था, लेकिन आफ्टर दैट जब छूट गया तो उसके बाद दिस वाज द फर्स्ट कंपटीशन आई टुक पार्ट। और इसमें भी पहले 500 थे, फिर 50 हुए, फिर उसमें से 10, फिर उसमें से बेस्ट 3। तो आई गॉट द सेकेंड पोजीशन और पंकज मैम से मिलने का, उनके साथ 2 दिन रहने का और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। हाँ, तो यहाँ से आपकी तभी मेरी शुरुआत हुई। डिश थी मैंगो की पोटलीज बनाई थी। जी ओके। बिल्कुल।
और बेस्ट 10 रह चुकी हैं आप इन नेशनल कुकिंग कॉम्पिटिशन्स इन दिल्ली। हाँ, ये भी लाइक रसोई क्वीन करके एक इंडियन लेवल का, नेशनल लेवल का बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन है। ओके। ये दिल्ली में, मतलब इसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फिर बेस्ट 50 होते हैं, फिर बेस्ट 20, देन 10, देन 5। इसका तो प्रेशर इतना होता है कि मेरे को लगता है कि ये उससे मास्टर शेफ से कुछ कम नहीं था। लेकिन ग्रेजुअली मैंने लखनऊ में इसको पार किया, उसके बाद देन आई वेंट टू दिल्ली और उसमें भी बेस्ट 10 में मैं आ गई। और दिल्ली के एक बहुत फेमस शेफ है पवन सोनी करके, इफ यू गूगल पे सर्च करोगे तो पवन सोनी करके हैं। तब मैंने मशरूम रायता बनाया था बिरयानी के साथ। तो वो टेस्ट टुडे आज मेरे को बोलते हैं कि ये टेस्ट मेरे को आज भी किसी रायते और किसी बिरयानी में नहीं मिलती है। तो दैट इज अ प्लेजर फॉर मी कि इतना बड़ा शेफ मेरे को बोल रहा था बैठ के। उन्होंने खुलेआम सबके बीच में बोला आपके लिए कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, मेरे लिए तो यही फर्स्ट है और यही सेकंड है, यही थर्ड है। तो दिस जी मैम। हेल्प मी अ लॉट, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स और ये सब। हाँ, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स और ये सारे फीडबैक ही हमें बताते हैं कि हमने कितना अच्छा बनाया है या किसी भी काम में हमने कितना अच्छा किया है। तो उस परफॉर्मेंस का हमें फिर अंदाजा हो जाता है कि हाँ, हमने कुछ तो बढ़िया किया है आज। ओके मैम। अब बेस्ट रेसिपी विनर रह चुके हैं इन एफएम। हाँ जी, एफएम ने काफी लखनऊ की काफी लेडीज को कलेक्ट करके उन्होंने यूनिक रेसिपी का एक अलग सा दौर बावर्ची ऑयल के द्वारा स्टार्ट किया था। उनके सर्वे में वो उनका टीम आती थी घर पे और आपको उनके सामने पूरा कुक करके दिखाना होता था कि आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। मतलब खाली प्रेजेंटेशन नहीं थी, काफी कंपटीशन में होता है कि आप घर से बना के ले जाओ, लेकिन इनकी तो बकायदा टीम आती थी। वो टीम आपकी पूरी टेस्ट करती थी, उसके बाद दे यूज्ड टू टेल कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। तो उसमें भी मेरे को बावर्ची की तरफ से बेस्ट रेसिपी का और बेस्ट शेफ का उसमें भी अवार्ड मिला था। तो इवन दैट वाज अ यूनिक थिंग कि घर पे सबको ही आए थे एंड दे टेस्टेड इट आउट एंड दे लव्ड इट। तो ये भी एक स्टोरी ऐड थी मेरे शेफ पेज पे। जी मैम। एक ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन हुआ था जिसमें बेस्ट 10 शेफ में भी आप रह चुके हो, नेशनल कुकिंग कंपटीशन में। जी हाँ, वो रसोई क्वीन का ही सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में मैंने वो किया था, सेकंड पार्ट में बाय गॉड लक कहते हैं ना कि आपके लिए बेस्ट लोग, मुझे शेफ कुणाल मिले, मुझे अनीता मैम मिली। मतलब दैट वाज, ऐसे लगा था जैसे मैं सेलिब्रिटीज के बीच में बैठी हुई हूँ। और उन सबको मेरी डिश बहुत अच्छी लगी। तो दैट वाज अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस। और वहां पे तो प्रेशर इतना था कि आप आंख भी ऐसे नहीं कर सकते थे तीनों चारों राउंड में। मतलब वेरी फेयर एंड वेरी गुड। मतलब कहीं से आपको कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं, जो करना वहीं पे करो, जैसा करना वैसा ही करो। तो इट वॉज ट्रू योर सेल्फ प्रेजेंटिंग कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो पूरा क्लियरली दिख रहा है। तो काफी प्रेशर रहता है इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में जब आप सामने कोई डिश बना रहे होते हैं। नहीं, एक्चुअली इट इज अ डिफरेंट। मैं समझती हूँ सामने बनाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपका किचन नहीं होता, आपका प्लेटफॉर्म नहीं होता, आप अपने घर में जितने कंफर्टेबल हो, बाहर जाके आपको एक नमक के लिए भी पता है लोगों की शक्ल देखनी पड़ती है कि हाय मैं ये नहीं लेके आई, हाय मैं वो नहीं लेके आई। ओके। ओके। बेस्ट तो इट इज लाइक फ्यूजन। ठीक है। बेस्ट फ्यूजन डिश विनर आप रह चुके हो इन रॉयल कैफे। यस, यहाँ का लखनऊ के एक बहुत बड़े होटल चेन है रॉयल कैफे। इनके काफी होटल्स हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बेस्ट रेसिपी जो कि उन्होंने अपने मेन्यू में ऐड करी थी फॉर फ्यू डेज, ये हाल था, उन्होंने ऐसा कंपटीशन रखा। तो बड़ा स्ट्रेंज हुआ था। मैं वहां पे वो गुल केक लेके गई थी जो गुलकंद का केक था। मतलब गुलकंद इज समथिंग इंडियन पान फ्लेवर और केक इज अमेरिकन थिंग। उन दोनों को कंबाइन करके मैं गुल का केक बना के लेके गई थी। तो उसमें बड़ा स्ट्रेंज था। मतलब एक मेंबर आ रहा है, वो टेस्ट कर रहा है, फिर चला जा रहा है, फिर वो दूसरे को भेज रहा है कि जाके टेस्ट करके आओ। एंड बोल कोई कुछ नहीं रहा है कि अच्छा है या कैसा है या क्या, कुछ नहीं। मतलब राउंड 15 to 10 लोग आपके पास बार बार आ रहे हैं, वो टेस्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी के मुंह से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था।
तो लास्ट में ओके। जाके मालूम पड़ा कि मेरी रेसिपी बेस्ट 10 में आ गई है, उसके बाद आई गॉट द अवार्ड ऑल्सो। लेकिन ओके। जिन कॉम्पिटिशन्स के बारे में मैम हमने अभी बात करी है, इसके अलावा भी आपने कई और कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, कई और आपकी अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए मैम। जी बिल्कुल। मैंने हिंदुस्तान से बेस्ट पिज्जा मेकिंग में कंपटीशन में टॉप किया था। फिर यहाँ पे काफी कुछ अलग कॉम्पिटिशन्स होते थे, जैसे मैंने बेस्ट प्लेटर ऑफ दिवाली था उस पे लिया था। होली का था तो होली के गुजिया में आई बीन द बेस्ट फॉर द गुलकंद एंड चॉकलेट मैशमैलो गुजियास। उन सबको अलग ओके। सब चीजें डिफरेंट बना बना के मेरे को लगता है कि अराउंड 35 कंपटीशन तो मैंने ऑन स्टेज किए हैं। और वाओ। ऑफलाइन फेसबुक और इंस्टा ये सब पे भी मैंने 25 कंपटीशन से ज्यादा पार्ट लिया है और उनको जीता भी है। ओके। गोल्डी मसालों वालों का, नेस्ले का, नाचोस कंपनी के कंपटीशन में मैं टॉप कर चुकी हूँ। नाचोस इंडिया के बेस्ट 10 में आ चुकी हूँ। और उसके बाद क्या बोलते हैं, मैगी के कंपटीशन में आई डन। और ये हालांकि इन सबको जीतने के बाद अब नेस्ले की जज मैं बन गई हूँ। ओके। नेस्ले के जितने नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं लखनऊ को, उसको मैं जज करती हूँ। रिसेंटली मेरा वाओ। यही हो रहा है कि मैं हर महीने 4 ऑनलाइन कॉम्पिटिशन जज कर रही हूँ। और जी। मैंने लास्ट ईयर 15 अगस्त को नेस्ले के साथ मिलके फर्स्ट टाइम नेस्ले ने मिल्कमेड के साथ मिलके सबसे बड़ा इंडिया का कॉन्टेस्ट ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया। तो उसकी ऑर्गेनाइजर भी मैं थी और उसको पूरा कंडक्ट करने वाली भी मैं थी और सब कुछ उसमें मैंने किया। तो दैट वाज अ बिग ऑनर फॉर मी। ये सच में नेस्ले बड़ी के बात लाइव है। शोज मैंने, हाँ नेस्ले के लाइव शोज भी काफी किए हैं। तो इन कंपटीशंस के लिए आप रेडी कैसे करते हो अपने आप को, प्रिपेयर कैसे करते हो मैम, क्या तैयारियां करनी पड़ती है आपको? एक तो यू हैव टू लाइक द पेजेस ऑन फेसबुक एंड इंस्टा, इतना आपको रहना पड़ता है अपडेट कि उनके अपडेट्स के अकॉर्डिंग टू आप मैच करो। फेसबुक पे भी काफी कॉम्पिटिशन आते हैं और कई बार तो मैं ये बड़ी जोक नहीं बोलूंगी, परसों पे को एक निंजा मसाले की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आया और मेरे को नहीं याद है कि मैंने कब पार्टिसिपेट किया और कब जीता। ओके। मतलब जब पार्सल आया तो मैं बोली ये कब हुआ? तो मेरा बेटा बोलता जाके फेसबुक खोलो। दैट वाज द ओके। थिंग कि लेती रहती हूँ पार्ट, कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ और अपनी जितनी भी रेसिपीज है घर वाली रेसिपी, उनकी फोटोज उनकी रेसिपीज अपने पास स्टोर रहती हूँ कि कब मेरे को काम आ जाएगी। यू हैव टू कीप दैट विथ यू। और उसमें इनोवेशन करना, उसमें अलग चीजों को उठाना, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। ओके। तो जब आपने ये जर्नी अपनी शुरू करी थी एज ए होम शेफ, तो तब आपने किस तरीके से अपने आप को तैयार किया था कि मुझे अब इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना है? पहले तो रोज नॉर्मल की एक दो कंपटीशन में गई, घर वालों ने भी सपोर्ट किया। फिर उसके बाद साथ में मदर इन लॉ चलती थी, उनको बड़ा शौक था तो उनको मैं लेके जाती थी अपने साथ। तो वो जब वहां जाने लगी ना, तो वो जब देखती थी ना, तो नेक्स्ट होता था ना तो बोलती थी उसने ऐसी तैयारी करी, अब तू क्या करेगी तू सोच। मतलब शी वॉज द बैकबोन कि वो ऐसे करती है तो तू अब क्या करेगी। तो उसके बाद यहाँ तक कि ये हाल था कि वो मुझे स्टार प्लस के उसमें मास्टर शेफ में भी उसने मेरा नाम लिखाया और वहां के भी ऑडिशन में वो मेरे साथ चली कि तेरे को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना ही करना। ओके, तो तो मदर दिस इन वाज लॉ की आपकी थोड़ी बहुत बहुत, सपोर्ट करती है आपको? बहुत 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 सपोर्ट करती है। जी मतलब बड़ा मैम। मजा आता था, ऐसे एज अ फ्रेंड जाते तो वो बताती थी बगल वाली क्या कर रही है, तुम्हारे डिश में क्या कमी है, तुम क्या आज नहीं लाई हो, कौन सा चाकू नहीं लाई हो, कौन सी प्लेटर नहीं लाई हो तुम आज प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो दैट वाज वेरी वेरी गुड फॉर मी। और अब ये हाल है कि नाउ शी नोस कि अब तुम कहीं पे भी जाओ तो पूरी ट्रेन हो चुकी हो। कि तुम तो जीत के आओगी, अभी वो इतने हाँ कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। हाँ, बस वही बोली, अब नहीं चलती है लेकिन काफी टाइम शी वाज देयर विद मी। ओके, अगर किसी को इस तरीके के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है या किसी को एज ए होम शेफ, मतलब आपके जितना विनर बनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर कोई लड़की अपने घर से स्टार्ट करना चाहे, कोई कंपटीशन ज्वाइन करना चाहे, तो उसको आप क्या सलाह देंगे कि किस तरीके से वो कर सकती है, क्या स्टेप उसको फॉलो करने चाहिए, या फिर किस तरीके की तैयारी उसको एक करनी चाहिए मैम? कंपटीशन के लिए फर्स्ट थिंग बी योरसेल्फ। किसी और का क्या बनाता है क्या नहीं, जो आपके दिल में जो आपको अच्छी लगती है
मैंने ये चीजें देखी, जब भी मैं कुछ बनाती थी जो मेरे को अच्छी लगती है मैं वही चीज डालती थी। मैं ये नहीं कहती थी कि वो मतलब इस चीज का फ्लेवर ऐसे होना चाहिए, नहीं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। इस चीज के हिसाब से मेरी एक रोज मेयोनेज बहुत हिट हो गई थी, जो आईटी के स्टूडेंट्स को बड़ी पसंद आई थी, कि मेयोनेज के साथ आप रोज के पत्ते ब्लेंड करके लाए हो। तो मैं वही बोली, चीजें डिफरेंट उठाओ, ब्लेंड देखो उन दोनों का, अगर आप रेसिपीज देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, और पुरानी रेसिपीज को बहुत अच्छे से पढ़ो, उनसे जानो कि वो कैसे बनती है। मेरी जितनी अवधि है, जितने भी मेरी गुजिया ये सब जितनी भी थी, सब पुरानी रेसिपी से इंस्पायर्ड थी। मैं उन ट्रैक से कभी हटती नहीं थी कि मैं आज के दौर के हिसाब से चलूं, नहीं, वो पुराने ट्रेंड्स और ये सब चीजें। और एक कंपटीशन में तो मैं एक मटका ले जाके उसमें कोयले जला के मैंने कबाब उसके ऊपर बनाया, मतलब मैंने एक्चुअली कुक वहीं पे किया। तो यू हैव टू बी डिफरेंट। और अपना एक अलग उसको रूप देना जरूरी है कि ये हमारा फ्लेवर है या फिर ये हमारी रेसिपी है, तो लोग उसको आपकी रेसिपी के नाम से जानते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट होती है। ओके मैम। तो एक अगर मैं कहूँ कि किस किस तरीके की रेसिपी आप बना लेते हैं मैम, कितने कैटेगरी में मैं आप बना बर्थडे सकते तो हो? सब सब कुछ बना लेती हूँ, पर मेरा मेन कबाब्स में, स्नैक्स में, और कुछ डिफरेंट स्नैक्स की बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करूँ। जैसे जीरो ऑयल इज माय कंसेप्शन जो आजकल चल रहा है, कि चीजें ऐसे बनाऊं जो बेक हो जाए, कुछ हो जाए तो लोगों को पसंद भी आए और इजिली वो हो। मैंने बच्चों को न्यूट्रिशन वीक में मदर्स को भी गाइड किया है नेस्ले की तरफ से, तो वो चैलेंजेस होते थे कि ऐसा ब्रेकफास्ट बताइए कि कम समय में बन जाए पर हेल्दी हो है, और ऐसा कुछ ऐसा शेक्स या कुछ, तो उन चीजों पे मैं ज्यादा वो करती हूँ। मेरे काफी शेक्स और ब्रेकफास्ट रेसिपीज ऐसी है जो कि मदर्स और ये लोग को काफी पसंद आती है। ओके, आपका कोई अपना भी लाइक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जो लोग आपसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली? नहीं, अभी तो ऐसे फेसबुक पेज पे शेफ नन्नी करके है, लेकिन पर्टिकुलरली मैंने ऐसा कुछ नहीं चालू किया क्योंकि भी मेरे बच्चे छोटे। मैं अब जाके आई थिंकिंग अबाउट इट कि मैं अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट करूंगी। दिस इज माय फ्यूचर प्लान, क्योंकि अभी मैं नेस्ले के साथ कर ही रही हूँ रेसिपीज ये सब, लेकिन अब ओके। ये फ्यूचर प्लान में है कि मेरा खुद का यूट्यूब और खुद का सब चीज हो जाएगा जल्दी, ओके, तो तब आप अपना पीपल कैन चैनल लर्न। बनाने का सोच रहे हैं? ओके, ये एक अच्छी बिल्कुल। बात है। तो बहुत सारे लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी कि जिस तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से वो भी कर सकते हैं। ओके मैम, तो आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? आने वाले कोई ऐसा 5 साल प्लान में, किया है आपने? नहीं बिल्कुल किया है। आई शुड बी, एक तो मुझे डांस का बड़ा शौक है, तो मैं एक ऐसा कंसेप्ट चाहती हूँ कि एक डांस स्कूल विद कुकिंग जो इंजॉयमेंट के लिए हो, लेडीज लोग के लिए, कि जो आए और अपनी सारी बहुत चीजें भूल के वहां पे इंजॉय करे, स्ट्रेस फ्री करे। मैं एक योगा मतलब ट्रेनर भी रह चुकी हूँ, तो ये सब चीजें करा के विद हेल्दी रेसिपीज, ऐसा कंसेप्ट है कि एक स्कूल खोलना चाहती हूँ मैं, वो हो। और उसके साथ साथ जो भगवान देता जाएगा मैं लेती जाऊंगी क्योंकि मैंने कभी मांगा नहीं, तब भी बहुत कुछ मिल गया। जी। तो ये बहुत अच्छी सोच आपकी है कि किस तरीके का स्कूल खोला जाए। इस एक तो कुकिंग हो गया, ये तो आपकी मतलब ये तो आपका प्रोफेशन भी हो गया, आपका शौक भी हो गया, आपका पैशन भी हो गया। इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या क्या है? इसके अलावा फर्स्ट कम कुकिंग से पहले मेरे लिए डांसिंग आती थी, लेकिन वो कहते हैं ना चेंज हो जाता है, वाइस वैसा हो जाता है। मैंने डांस स्कूल खोला हुआ था, तो वही है कि अब मेरे को ये है कि मेरे को एक डांसिंग मेरी हॉबी है, एंकरिंग मेरी हॉबी है, एंड दूसरा मुझे इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों से, उनसे बात करूं, उनकी चीजों को जानूं और मैं अपने बारे में बताऊं। तो हॉबीज जी। तो यही है। ओके, डांस आप करते हो? किस किस तरीके के डांस आप कर लेते हो मैम? ऑल टाइम। ऑल टाइम। ओके। जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि एक विमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है। तो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आप विमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? आपको कितने भी वुमेन्स हो या कितनी भी मेरी फ्रेंड्स हो, एनीवन, आपके पास कोई आएगा नहीं, यू हैव टू बिल्ड योर ओन क्वालिटीज। अपनी पावर को रियलाइज करो, अपनी पावर, अपनी इच्छाओं पे काम करो। नो वन, कोई नहीं आता हाथ पकड़ने के लिए, कोई नहीं आता कि आप ये कर लो। बहुत रेयर होती है, एक्सेप्शनल परियां होती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन स्टिल यू हैव टू स्ट्रगल,
कुछ हर चीज बीच में आएगी, लेकिन अपने आप को गिव अप नहीं करना है। बी योरसेल्फ, जो करना चाहते हो प्लीज करो, प्लीज करो। अगर आप एक कुछ कुछ बनाने की, कुछ करने की इच्छा है तो उस चीज को करो, और हर तरफ से आपकी हेल्प होगी, लेकिन इच्छा आपकी फर्स्ट होनी चाहिए। पहले अपने आप को निकालिए अपने अंदर से कि हाँ हमें ये करना है, तो ही सब आगे आपके चारों तरफ कहीं ना कहीं साथ देना शुरू करते हैं, सपोर्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन पहले अपने आप से शुरू करना बहुत जरूरी है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपने दिया है मैम। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब तक की आपकी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप हर एक चीज में एक एंथुसियाज्म आप में है, एक बहुत ही पॉजिटिवली आप हर एक चीज को करते हो, एक एज ए चैलेंज आप लाइफ को लेते हो, उसको एंजॉय भी करते हो। तो क्या कभी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज आया जिसको डील करना बहुत मुश्किल रहा हो, जब कभी लगा हो कि गिव अप करने का मन किया हो कि ये तो बहुत मुश्किल चीज है, आई कांट हैंडल इट, तो क्या कभी ऐसा हुआ? बहुत हार्ड तो नहीं, लेकिन जब स्टार प्लस का जब मास्टर शेफ के इंटरव्यूज चल रहे थे, तो वो फोन पे भी इंटरव्यू लेते हैं। वो सब जब मैंने क्रॉस कर लिया, तो मेरी डॉटर जस्ट 1 साल की थी। Okay. तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मेरे को नहीं करना है, बिकॉज शी इज 1 ईयर ओल्ड गर्ल, तो मुझे नहीं करना है। तो ही टोल्ड मी कि मैं हैंडल कर लूंगा उसको, तू जा, तू जा और तू कर, मैं हैंडल Okay. कर लूंगा। तो मैं कहनी इट्स नॉट पॉसिबल, माँ माँ रहेगी, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, आई स्टिल रिमेम्बर कि ही वाज देयर विथ मी। फिर उसके बाद उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मास्टर शेफ में, यहाँ लखनऊ में हो गया, लेकिन उसके आगे वाले ऑडिशंस में नहीं हुआ। लेकिन जब तक वो कॉल्स ये सब आ रही थी, तो मैं बड़ी डिप्लोमा में रहती थी कि मैं करूंगी क्या, कि यहाँ पे एक दिन चले जाओ, कंपटीशन देख लो, जजमेंट कर लो, दैट इज इजी, लेकिन आप 3 महीने के लिए अपना घर छोड़ के जाओ, दैट इज नॉट इजी। तो ही वाज देयर कि नहीं तू जा। तो दैट वाज चैलेंजेस, इससे बड़ा तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा। हर छोटे स्टेप में कुछ ना कुछ होता, तो उसके लिए आई हैव बीन स्ट्रांग इनफ कि नहीं ठीक है, आई विल डू इट। ओके, बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल आपकी लाइफ रही है, बहुत ही सपोर्टिव आपके इन लॉज हैं, आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ में रहे हैं। आई होप हर लड़की को इसी तरीके की एक फैमिली मिले जो उनको सपोर्ट करे, उनके करियर में, उनके उनकी लाइफ में की जर्नी में, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से एक सपोर्ट की जब सपोर्ट मिलती है फैमिली से, तभी हम लोग कुछ कर पाते हैं। तो आपकी जर्नी शेयर करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इतने ब्यूटीफुल स्टेज पे और चैनल पे अपने आप को और अपने बारे में बता के, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी फिर वापस वो सारी यादें, और सब कुछ मेरे लिए गिफ्ट के टाइप हो गई आज। तो थैंक यू जी, सो मच। माय प्लेजर मैम। इसी के साथ आज नंदिनी जी से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।